हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। ब्लड सर्कुलेशन के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है? किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए है RH माइनस पति तथा RH माइनस पत्नी, RH माइनस पति तथा RH प्लस पत्नी, RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी, RH प्लस पति तथा RH प्लस पत्नी। RH यहाँ पर ब्लड फैक्टर है फ्रेंड्स। आंसर होगा ऑप्शन सी RH प्लस तथा RH माइनस पत्नी। RH प्लस पति में होगा और RH माइनस पत्नी में होगा, तब इस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। RH फैक्टर के कुछ फैक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे हैं लैंडस्टीनर एवं वेनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे इन्होंने RH फैक्टर कहा। और जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा जिसमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। इंडिया में इसकी संख्या कितनी है? तो 97% लोग जो हैं वह RH प्लस में आते हैं और 3% लोग ऐसे हैं जिनका फैक्टर RH माइनस में पाया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? Cu प्लस, Mg प्लस, Fe+2, Zn प्लस। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी Fe आयरन धातु हीमोग्लोबिन में होती है। नेक्स्ट है AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति का रुधिर AB हो वह रुधिर किसे दिया जा सकता है? A को, B को, AB को, O को। राइट आंसर होगा AB को दिया जा सकता है। AB रुधिर वाले जो व्यक्ति हैं उनका रुधिर जो है वह AB को दिया जा सकता है। ऑप्शन सी। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह। और O ब्लड जो है O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। नेक्स्ट है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण, पाचन। श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण, पाचन। विलियम हार्वे आंसर होगा रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन जो है विलियम हार्वे इसकी खोज की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीजन है एंटीबॉडी के विपरीत एंटीबॉडी का अवशेष एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक एंटीबॉडी का फल। एंटीजन जो है वह आंसर होगा एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं
जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। अगर पिता का रुधिर जो है वह ए वर्ग का है और माता का बी वर्ग का है, तो जो संतान उत्पन्न होगी उसका रुधिर वर्ग संभव होगा केवल ए, केवल बी, ए बी ओ, ए बी, चारों। आंसर होगा साथियों, अगर पिता रुधिर ए वर्ग है और माता बी वर्ग है तो उनकी संतान में जो रुधिर वर्ग होगा वह ए बी ओ या ए बी हो सकता है। तो यह चारों ब्लड ग्रुप जो हैं उनकी संतानों में हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, RH कारक के खोजकर्ता है। RH कारक के खोजकर्ता हैं रीसस, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर एवं बीनर। RH कारक जो RH फैक्टर है इसके खोजकर्ता आंसर होगा लैंडस्टीनर एवं बीनर, ऑप्शन डी। RH कारक की खोज जो है लैंडस्टीनर एवं बीनर ने की और RH फैक्टर जो है इसकी खोज रीसस नामक बंदर में 1940 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि। ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। आंसर होगा ऑक्सीजन कम होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि जो O2 है वह ऊपर जाने पर कम होती है, इसीलिए हमारे जो मनुष्य या शरीर में हमारे लाल रुधिर कणों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। आरबीसी के बारे में जानेंगे। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जो ऊंट और लामा है उनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। केंचुआ, मेंढक, हाइड्रा, मीन। केंचुआ, मेंढक, हाइड्रा, मीन। आंसर होगा हाइड्रा में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रा। केंचुआ जो है फ्रेंड्स उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। Na+, K+, Ca++, Mg++। राइट आंसर होगा Na+ या सोडियम प्लस की जो बढ़ोतरी या बढ़ती हुई मात्रा है उपस्थिति के कारण सांद्रता जो है कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, तो आंसर हमारा ए राइट होगा सोडियम प्लस Na+। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बोनिक अम्लों के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बाइकार्बोनेट के रूप में जो है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा साथियों
बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है Na+, K+, Ca++, Cl+। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, आंसर होगा Ca+। कैल्शियम प्लस प्लस जो है वह रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में, सभी कोशिकाओं में। अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में, सभी कोशिकाओं में शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, आंसर होगा इन बोन्स एंड टीथ। मतलब अस्थियों तथा दांतों में फास्फोरस पाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कण जो आरबीसी है उसका जीवन काल होता है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 200 दिन। आंसर होगा ऑप्शन ए 120 दिन लाल रुधिर कण जो आरबीसी है उसका जीवन काल होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है 7.4, 7 से कम, 7 उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 7.4। मानव के रक्त की सामान्य पीएच 7.4 होती है। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है और उदासीन जो होता है वह 7 ही होता है। क्षारीय घोल जो होता है वह 7 से अधिक होता है। जो हमारा पीएच स्केल होता है वहाँ पर अगर 7 से कम है, माइनस में है तो वह अम्लीय होगा और प्लस में है तो वह क्षारीय होगा, और केवल 7 होने पर जो है वह उदासीन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, बिंबाणु, लसिका कोशिका। रुधिर लंबे समय तक स्रावित होता रहता है और वह रुकता नहीं है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स बिंबाणु। जो थ्रोम्बोसाइट है वह इसका कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, कार्पस ल्यूटियम। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एड्रिनल जो है वह रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग का काम जो है वह एड्रिनल का होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है जल, हार्मोन, एंटीबॉडी, लिम्फ। रक्त के प्लाज्मा में जल अधिक होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा वाटर, जल। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम क्लोराइड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सोडियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
एंटीजन है एक एंजाइम, एक प्रोटीन, उपजात पदार्थ, हार्मोन। एंटीजन है, आंसर होगा एक प्रोटीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतानें कैसी होगी? ए, आधी संतानें रंजकहीन होगी, सभी संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानों रंजकहीन होगी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होते हैं तो उनकी संतान जो है वह सभी संतान रंजकहीन होंगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। रक्त को जमाने में मदद करने वाला विटामिन, आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हृदय, इनमें से कोई नहीं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर होगा स्प्लीन या प्लीहा जिसे कहते हैं उसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध है किडनी, दिमाग, पांव, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। इसे कृत्रिम श्वास जो होती है हमारी, जो हृदय से पंपिंग, ब्लड पंपिंग जो होता है वो बंद हो जाता है तो उसमें ये मदद होती है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैलिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट। राइट आंसर होगा प्रोटीन। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ प्रोटीन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से, लवण की कमी से। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, संख्या में घट जाएगी। आंसर होगा आकार में बड़ी हो जाएगी। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खून में कौन सा अवयव नहीं है? खून में कौन सा अवयव नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाजेंटा, प्लाज्मा। खून में जो है प्लाजेंटा नहीं होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा
मापक कौन सा है? गति, स्थानांतरण, बल, वेग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गति। नेक्स्ट है नाड़ी गति का द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन, इनमें से कोई नहीं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, आंसर होगा हृदय की धड़कन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? सिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, ये सभी। सिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, ये सभी। आंसर होगा ऑप्शन ए सिराएं। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है? 50 से 59, 60 से 80, 81 से 90, 91 से 110। आंसर होगा 60 से 80 प्रति मिनट हृदय की धड़कन वयस्क मनुष्य में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वयस्क मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, प्रति मिनट 72 बार। अगला क्वेश्चन है 4 रक्त समुदाय ए बी, बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? ए बी, ए ओ बी, ए बी, ए ओ बी। आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वह वैश्विक दाता कहलाता है, ग्लोबल डोनर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ ए बी, बी ए, ओ ए बी, बी ए। आंसर होगा ए बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, इन सभी को। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए बी को। नेक्स्ट है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को। आंसर होगा सभी रक्त समूह को ओ रक्त समूह वाला आदमी रक्त दे सकता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा, ऑप्शन सी। गुर्दे को ही वृक्क या किडनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिजन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, ऑप्शन डी। प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है प्रतिजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है?
रक्तस्राव, रक्त में हीमोफीलिया, अरक्तता। आंसर होगा हीमोफीलिया, ऑप्शन सी। यह एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है स्पिग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य, रक्तचाप। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्तचाप के परीक्षण के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, सीरम। आंसर होगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो स्कंदन में सहायता करता है, प्लेटलेट्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का निर्माण जो है वह रेड बोन मैरो में होता है। लाल अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और इसकी जो मृत्यु है वह स्प्लीन में या प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं लाल अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत, लसिका। खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए लाल अस्थि मज्जा में। रेड बोन मैरो जो है उसमें प्रतिरक्षी बनते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिका खालिस्तान में बनती है यकृत, अस्थि मज्जा, वृक्क, हृदय। लाल रुधिर कणिकाएं खालिस्तान में बनती हैं, आंसर होगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी। इनका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है लाल रुधिर कणिकाएं। सेशन को लाइक से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सेशन यहीं तक है। आई होप आप सभी साथियों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।